शास्त्र में पता ही है गृहिणियों के धर्म कि माताओं को कभी भी घर में झूठे बर्तन छोड़कर सोना नहीं चाहिए, और वो गुथा हुआ आटा महाराज रात्रि को रखना नहीं चाहिए। तीसरा संत कहते हैं वो रसोई में काला मटका भी नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए रसोई में? काला मटका। वैसे संत यहाँ भी कहते हैं, शास्त्र ऐसा कहता है साहब, ज्योतिष शास्त्र भी ऐसा कहता है कि रसोई घर बनाओ तो घर में काला पत्थर भी लगाना नहीं चाहिए। अब काला पत्थर लगा रखा हो तो तुड़वा मत लेना, अगर लगा हुआ है तो फिर उसको ऐसा कीजिए, उसके नीचे स्वास्तिक बनाइए सिंदूर से। स्वास्तिक बनाने से उसका जो भार होता है वो हरण हो जाता है, इसलिए उसका जो अशुभ प्रभाव है उनका हरण हो जाता है, इसलिए स्वास्तिक को बनाना चाहिए उस पत्थर के नीचे। तो ये बड़े सुंदर से घर के नियम है, माला के नियम है, माला सबको करना चाहिए और माला सभी करें, माला करने से भगवान मिलते हैं महाराज। भोजन कहा जाता है ना, 4 प्रकार के भोजन निषेध है शास्त्रों में कि जो जिस थाली को ठोकर लग जाए उसको पाना नहीं चाहिए, जिसको कोई लांग जाए उसको भी पाना नहीं चाहिए, जिस भोजन में केश गिर जाए उसको भी पाना नहीं चाहिए, वो आसुरी हो जाता है। और चौथा, कभी भी पति पत्नी को एक थाली में बैठकर साथ में भोजन नहीं करना चाहिए, वो आसुरी भोजन है महाराज, वो असुरों का भोजन, ऐसे असुर करते हैं, इसलिए ऐसे भोजन हमें नहीं करना चाहिए। पर महाराज यहाँ हाँ कर लेना, शाम को शादी में जाएंगे, मामा जी अलग बैठे हैं, फूफा जी अलग बैठे हैं, मासी जी अलग हैं, माता पिता भी वहीं हैं, और उन सभी के बीच में दोनों पति पत्नी के हाथ में एक प्लेट है ना। तो ऐसा नहीं है, ये सब नियम महाराज जो शास्त्र ने कहा है वो आप सुनिए, बाकी आप करें नहीं करें ये सब आपकी इच्छा हो जाती है। कहो राधे राधे। तो बड़ा सुंदर सा यहाँ भाव कहा गया है, रोज महाराज यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ नारायण भगवान किनके यहाँ प्रकट हुए? आकृति माता के यहाँ। यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्य कारमेव तत्। रोज यज्ञ करो और माला से करो महाराज। अगर आहुति रोज नहीं कर सकते हो, रोज महाराज आप हवन नहीं कर सकते हो, तो तुलसी की माला लो, 108 मोती की माला होना चाहिए, और अपना भगवान का मंत्र जो है उसको जप लेना चाहिए। एक बार हमने मंत्र जप लिया तो समझो एक यज्ञ पूरा हमने कर दिया महाराज। दूसरा, यज्ञ दान तपह कर्म। दान भी रोज करो। क्या आजकल तो दानियों को देखना आप महाराज, जो नोट किराने वाला नहीं लेता है, जो नोट सब्जी वाला नहीं लेता है, जो सिक्का कहीं नहीं चलता है, उसको आरती की थाली में चढ़ा देते हैं, यहां चल जाएगा है। कहते हैं ना, अच्छी बढ़िया साड़ी आती है तो खुद की हो जाती है, उससे बढ़िया आती तो बहू को दे देते हैं, और उससे अच्छी आती तो बेटी को देते हैं, और कोई अधूरी है कोई पुरानी है तो नई थैली में रखेंगे और मंदिर में या फिर भागवत कथा में पंडाल में। क्यों? अच्छा आप लोग ये समझना, जो कहीं नहीं चलता, जिसको कोई स्वीकार नहीं करता, इसलिए जिनको दरबार में महाराज किसी के यहाँ जो ना चले, वो भगवान द्वारिकाधीश के दरबार में दौड़ता है महाराज। इसको कोई स्वीकार नहीं करता, उसको भगवान स्वीकार कर लेता है। इसलिए कभी दुनिया से हार जाओ तो अपने आप को कभी अकेला मत समझना। क्यों? दुनिया में भले ही सम्मान कम हो जाए, भले ही दुनिया में स्वीकार ना करे, पर अक्सर खोटे सिक्के भगवान के दरबार में चलते देखे हैं महाराज। इसलिए कभी हारना मत, क्योंकि किसी का कोई नहीं होता, उसका भगवान जगन्नाथ होता है, भगवान होता है।